नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में नवीन आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा आज विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। इस विज्ञान मेले में बच्चों ने अलग अलग जगह से आके यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है और अपने मॉडल बनाए हैं और उन मॉडलों के साथ प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और सेवा संस्कार सबसे बड़ा एक ध्येय वाक्य है नवीन आदर्श विद्या मंदिर का। यहाँ पे सेवा और संस्कार के साथ यहाँ विज्ञान की जो नई आधुनिक तकनीक है उनसे बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया है। स्थानीय विधायक श्री डूंगराम जी गैदर यहाँ अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का और बच्चों ने भी रोल मॉडल बनाए हैं और अपने जो विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार देश प्रगति करे यही सोच राजस्थान सरकार की है और ऊर्जावान सोच के साथ ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान। राजस्थान के कक्षा 10 के जो परिणाम रहते हैं हमारे यहाँ का विद्या मंदिर 400 राजस्थान में ऐसे भी है। किसको कहते हैं शिक्षा? क्या होती है शिक्षा? स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो तो पूरी शिक्षा का मात्र 10% है। तो शेष क्या है? शेष है यानी बाकी जो 80% है वो क्या है? वो है संस्कारों की शिक्षा। संस्कार यानी श्रेष्ठ गुणों का विकास बालकों में करना और दोषों को निकालना। हमारे आद्य शंकराचार्य ने दिए ये परिभाषा। और संस्कारों की ये शिक्षा, राष्ट्रभक्ति के संस्कारों की शिक्षा, देशभक्ति के संस्कार गुणों की शिक्षा, अपने बड़ों का सम्मान करना, देवों का सम्मान करना, राष्ट्रीय मर्यादाओं का सम्मान करना, इसकी जो शिक्षा ऐसा गुण है उसको कहते हैं संस्कारों की शिक्षा। और संस्कारों की शिक्षा देने में तो देखो पहली तरह की शिक्षा देने में हम और सबसे 20% अच्छे हैं। मैंने अभी बताया परिणाम राजस्थान के श्रेष्ठ विद्यालयों के परिणामों से कम 20% ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। प्रतिवर्ष रहता है, समय रहता है ना, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, आप पता कर सकते हैं। तो पहली पढ़ाई हो बालक के विकास की शिक्षा। आप किसी से पूछो अरे क्या विकास करते हो आप बालकों का अपने विद्यालय में? और पूरे प्रदेश के जो नवीन आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं वो यहाँ के जो कि विज्ञान में रुचि रखते हैं और गणित में रुचि रखते हैं वो यहाँ विद्यार्थी पहुंचे हैं और उन्होंने अपने मॉडल प्रदर्शित किए हैं। और विज्ञान मेले का आयोजन का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि बच्चों में क्रिएटिव सोच विकसित की जाए ताकि बच्चे आगे बढ़ें और अपने आप के हुनर को वो लोगों को दिखा सके और उनमें कितनी प्रतिभा है। सरकार भी लगातार इस हुनर को तराशने के लिए प्रयास कर रही है। उन्हीं बच्चों से बात करेंगे जिन्होंने मॉडल बनाए हैं। मेरे साथ एक बच्ची है, उन्होंने मॉडल बनाया है। उनसे पूछते हैं बेटा क्या बनाया आपने? सर मैंने खाद्य संरक्षण पर आधारित मॉडल बनाया है जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम किन किन विधियों द्वारा खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि वैक्यूम पैकिंग, सुखाना, फ्रीजिंग, डिब्बाबंदी, तेल का उपयोग करके भी हम करते हैं, पाश्चुरीकरण और नमक व चीनी का उपयोग करके। हम देखते हैं कि हमारे घर में अनाज आते हैं जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गए, तो हम उन्हें जैसे उनमें कीड़े लग जाते हैं तो उन्हें कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम चावल में ना लौंग डाल के कर सकते हैं क्योंकि लौंग की जो तेज महक होती है वो है ना कीड़ों को पनपने नहीं देती है और हमारे चावल सुरक्षित रहते हैं। और गेहूं हम आजकल देखते हैं कि वो मेडिकल या कहीं भी गोलियां आती है रासायनिक, उन गोलियों को हम डालते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। जो रासायनिक गोलियां होती है ना वो हम गेहूं में डालते हैं तो उसका जो कड़वापन होता है, उनके जो रासायनिक केमिकल्स होते हैं वो गेहूं में मिल जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसकी वजह आपने अपनी सोच से तैयार किया है या किसी के? सर मैंने अपनी सोच का और फिर हमारे घरों में मतलब पूर्वज भी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे नीम के पत्ती, साबुन, इन दोनों का उपयोग करके हम गेहूं को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे गेहूं में नीम के पत्ते डाल के हम सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें करा है। गेहूं में हम साबुन का उपयोग करके कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी विधियां। पाश्चुरीकरण, हम सुबह दूध आता है हमारे घर के सबके। क्या नाम है? तोशी गुप्ता सर, तोशी गुप्ता।
तोशी गुप्ता ने बहुत ही शानदार प्रदर्शित किया है अपने मॉडल को कि प्राकृतिक के साथ ही जुड़ाव होगा और प्राकृतिक के साथ जुड़ने के बाद में हम अपने खाद्यान्नों को किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं और घरेलू नुस्खे अपनाने के लिए लगातार हमें भी उसी दौर में वापस जाना पड़ेगा जिस प्रकार प्राकृतिक खेती पहले की जाती थी। और एक बच्ची हो रहा है हमारे साथ, उनसे ही बात कराएंगे। क्या नाम है बेटा? गुनगुन इंदौरिया। तो क्या बनाया आज आपने? मैंने खाद्य संरक्षण पर एक मॉडल बनाया जिसमें हमें दर्शाया है कि आपदाओं के समय हम खाने को किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं और किस तरह हम लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने साइलो बनाए, साइलो में हम अनाज को भंडारित करके रखते हैं। वेयर हाउस बनाया, जिससे वेयर हाउस में हम अनाज को सुरक्षित भंडारित कर सकते हैं। अनाज के अंदर हम नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं जिससे जला के जो हमारा गेहूं है वो ख़राब नहीं हो। जैसे कि नीम की सूखी पत्ती को हम जला के उसका धुआं कर सकते हैं। वहीं मैंने यहाँ पे ग्रीन हाउस बनाया है, वहाँ जैसे कुछ ठंडे बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पे कृषि करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए जैसे कि कुछ कांच या फिर प्लास्टिक की एक परत बनाई जाती है जिससे कि उसमें आसानी से हम कृषि कर सकते हैं। यहाँ पे खाने का भंडारण किया मैंने, जिसमें कुछ ऐसी अनाज का भंडारण है जिसमें मैंने कुछ गोलियां डाली रासायनिक जो अनाज को सुरक्षित रख सकती है, जिसे लंबा समय तक चलाने में हमारी मदद कर सकती है। जैसे हम बोरियों में भी यहाँ पे जैसे कि मैंने नमक वगैरह इनका भी उपयोग कर सकते हैं। चावल में हम लूंग डाल के उसको सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि कुछ सूखे पदार्थ जैसे अचार है, तो मंगोड़ी पापड़ वगैरह और जैसे इनका हम उपयोग कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा पे आपने बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। बेटे आपने क्या बनाया है? मैंने खाद्य संरक्षण के ऊपर मॉडल बनाया है। खाद्य संरक्षण के आप सोचोगे कि सबसे पहले बताती हूँ। नमस्कार, खाद्य संरक्षण होता है क्या? आप देख सकते हैं कि खाद्य को बचाए रखना और उसको दूषित नहीं होने देना, यही खाद्य संरक्षण होता है। जैसे कि मैंने बताया, खाद्य संरक्षण की कई विधियाँ होती है, जैसे कि उसकी देख सकते हैं खाद्य संरक्षण पैकिंग, इसको हम पैकिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं शक्कर ही रखें, शक्कर के हम उपयोग के अंदर दाल रख सकते हैं। और दाल ऐसे नहीं कि सूखी वस्तु रखें, हम गीली जैसे कि अचार, मेन हमको अचार सुरक्षित करके रखना पड़ता है। उसके बाद होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चक्री, इस चक्री से क्या उपयोग होता है। इसमें एक आप देख सकते हैं एक पैकेट है ऑटम करके। ऑटम ये मैसेज कंपनी का है। ये जिस मिठाई के अंदर हो वही मिठाई हमको खानी चाहिए, जिस खाद्य पदार्थ के अंदर जिस शक्कर के अंदर ये आए वही खाना चाहिए। क्योंकि इसका भी एक कारण है, क्योंकि जिसके अंदर ये होता है वो कीटाणुओं को हमसे बहुत दूर बना के रखता है, क्योंकि उसके एरिया तक, उसके एक राउंड सर्कल के अंदर वो कीटाणु को खाद्य चीजों के अंदर आने नहीं देता। उससे जो खाद्य वस्तु होती है वो सुरक्षित रहती है। एवं तेल को हम कैसे, अचार को हम कैसे बचा सकते हैं? मुख्य उपाय होता है तेल, क्योंकि जो अचार के ऊपर तेल अपनी एक परत बना लेता है, उस परत से कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर पनप नहीं सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रिफ्रिजरेटर को सरल भाषा के अंदर हम फ्रीज बोलते हैं। फ्रीज के अंदर हम देख सकते हैं कि मैंने जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, हमारी जो बची हुई सब्जियां होती है वो सब्जियां को मतलब हम बाहर रखते हैं तो वो एक दिन के अंदर ही खराब हो जाती है। इस कारण हम अगर उसको फ्रीज में रखेंगे तो वो उसकी नमी जो उसका तापमान होगा फ्रीज के अंदर, गर्मी तो कम होगी, ठंडक का ये रिफ्रिजरेटर नाम है, इस कारण उसकी ठंडक कम हो जाएगी एवं हम किसी भी सब्जी को इसके अंदर बचाए रख सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है हमारी सुखाने के अंदर मैंने कई वस्तु को रखा है। कई वस्तु गीली हो जाती है, कई वस्तु उपयोग में नहीं आती है एवं उसके अंदर चींटियां आ जाती है, तो हम मम्मा भी ऊपर बोलते हैं कि जाके धूप के अंदर रख के आ। वैसे मैंने आपको बताई थी बहुत सारी चीजें धूप के अंदर रखती है, जिसके अंदर जो चींटियां होती है जो तेज तापमान के अंदर उनको भी गर्मी लगती है, तो वो भी तेज तापमान से ठंडे तापमान में चली जाती है एवं हमारी जो चीजें हैं वो सुरक्षित हो जाती है। उसके बाद है मेरा मॉडल वर्किंग है, तो वर्किंग मॉडल के अंदर इसके अंदर पानी को पृथक्करण करेंगे जिससे पता चलेगा कि हमारा पानी शुद्ध होता है। धन्यवाद। मनस्वी राजपुरोहित। बहुत ही सुंदर खाद्य सुरक्षा पे जो मॉडल बनाए हैं वाकई काबिले तारीफ है। विधायक जी मेरे साथ खड़े हैं और अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का, इनसे ही बात करें। सर, किस प्रकार का आपने अवलोकन किया और किस प्रकार की बच्चों में आज सोच देख रहे हैं? देखो, बच्चों ने वास्तव में बहुत ही अद्भुत नवाचार बच्चों ने किए हैं विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, जो आज आगे आधुनिक युग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। जिस तरह से बच्चे ने वो ड्राइविंग वाला जो दिखाया है, और उसके अंदर जैसे ही ड्राइवर की आंखें थोड़ी सी बंद होगी उसके गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। तो वास्तव में इस तरह के नवाचारों की आज ज़रूरत है। और इस तरह से जब आज नींद भी आती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और भी जैसे ये बरसात के बारे में बच्चों ने दिखाया है कि कैसे यदि बरसात ऊपर आएगी तो कपड़े जो अंदर सूख रहे हैं बाहर खुले में वो अपने आप अंदर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा नवाचार बच्चों से आज यहाँ देखने को मिला। सर, स्थानीय स्तर पर आप विधायक कोटे से किस प्रकार की योजनाएं बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं और सरकार किस प्रकार की योजनाओं पर ध्यान दे रही है?
देखो, ऐसी जो योजनाएं हैं ये काम ऐसा चलता रहता है, ये निरंतरता है, ये बराबर तत्परता हर कार्य के अंदर आगे से आगे बढ़ती रहती है। जैसी जैसी ज़रूरतें स्कूलों को ऐसी महसूस होती है कि स्कूलों को नई लाइब्रेरी की ज़रूरत है, नई विज्ञान के क्षेत्र के अंदर कोई उसकी ज़रूरत है या और कोई ज़रूरत है, तो वैसी जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसी वैसी प्रोवाइड करवाई जाती है। बेटी है यहाँ पे, उन्होंने एक मॉडल बनाया है, उनसे ही पूछते हैं कि किस प्रकार का आपने मॉडल बनाया है। क्या नाम है पहले तो आपका? साक्षी शर्मा। साक्षी शर्मा, बेटा क्या बनाया है? रेन सेंसर पर तो ये किस प्रकार से काम कर रहा है? जब बारिश आएगी तो कपड़े ऑटोमेटिकली छत के अंदर चले जाएंगे और तब बारिश रुक जाएगी और धूप निकल जाएगी तब बाहर आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया है जो कि बारिश के आने पर आपको इंडिकेशन देगा और हर प्रकार की जानकारी देगा। इसी प्रकार दूसरे बच्चे हैं यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार का मॉडल बनाया है। आपने क्या मॉडल बनाया है? मैंने स्मार्ट होम बनाया है, इसका नाम है राम रोवर रेजिडेंशियल्स। इसके अंदर मैंने 11 तरह के जो मॉडल होते हैं, जो 11 तरह के अपन इसमें उपयोग कर सकते हैं, मैंने जो सेंसर बेस्ड पे वो मैंने बनाए, इसमें डाले हैं। सबसे पहले है डोर लॉक सिस्टम, और फिर है स्मोक गैस और डिटेक्टर है, इसमें फिर सोलर पैनल लगा रखा है, और इसके अंदर रेन सेंसर का उपयोग करके मैंने जो कपड़े सूखने बारिश से बचाव के लिए कपड़ों का वो भी लगा रखा है, रेडार भी लगा रखा है इसमें, और नाइट लाइट सिस्टम भी लगा रखी है। जैसे अगर रात तो होगी तो लाइटें जो ये है वो चलने लग जाएगी, और जैसे दिन होगा लाइटें बंद हो जाएगी। इस तरह से फिर मैंने हाथ धोने वाला जो है वो भी लगा रखा है ऑटोमेटिक, और स्मार्ट डस्टबिन भी बना रखा है, वाटर टैंक फिल्टर भी बना रखा है, और वो ग्लास वाटर फिल्टर भी बना रखा है। आधुनिकता की सब सुविधाएं बच्चे ने बनाई है और मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया है। बहुत ही एक क्रिएटिव सोच जो कि देश को एक आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की सोच चाहिए। इसी प्रकार की सोच होगी तभी लोग और हमारा समाज और हमारे बच्चे विकसित भारत की कल्पना को साकार करेंगे, और मोदी और राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो लगातार धरातल पे नजर आ रही है। मेरा नाम अनुज है। मैंने सरल आवर्त गति बनाई है। आवर्त का मतलब होता है कि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर गति करती है। जैसे कोई बच्चा झूले पे झूल रहा है, ये संवेग संरक्षण नियम की पालना करती है। संवेग संरक्षण नियम होता है कि यदि कोई वस्तु किसी भारी निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा तो उसका कुल संवेग नियत रहता है और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ना कि उसे बनाया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है। और इसमें गतिज ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। मेरा नाम विनोद सिंह है और यह मैंने भविष्य के ईंधन पर आधारित टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाया है, और इसका प्रोजेक्ट का नाम है विद्युत उत्पादन, और इसे मैंने विज्ञान मेले में प्रदर्शित किया है। मेरा नाम भूमिका है और मतलब मैंने भविष्य के ईंधन पर आधारित प्रदर्शन बनाया है और क्षेत्रीय स्तर पर मॉडल प्रतियोगिता में। मैंने एक मेडिकल ड्रोन प्लस एक फायर फाइटिंग सिस्टम बनाया है। नॉर्मली यूजुअली जो होता है कि हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी जान को हाईली रिस्क रहता है, बट मेरा जो प्रोजेक्ट है उनकी जो लाइफ है उसको एकदम सिक्योर रखेगा। मेरा एक ऑटोमेटिक रोबोट है जो अपने आप आपको सेंस करके और बुझाता है। प्लस मैंने एक ड्रोन बनाया जो कि उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। यही ड्रोन इसका नाम ये जो मेरा ड्रोन है इसका नाम है रूफटॉप ड्रोन। ये जो एम्बुलेंस वगैरह होती है उनकी जो रूफ होती है उसके ऊपर माउंटेड रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि एम्बुलेंस को कहीं पे जाने में जो ट्रैफिक की वजह से जो लेट हो जाती है उसकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैंने इसको एम्बुलेंस के ऊपर माउंट किया है, जिससे ये एक तो जो प्राइमरी मेडिसिन होती हैं उनको ये प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे भी दुर्घटना हुई है या फिर जहाँ पे भी प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि हीलिंग एरिया वगैरह जहाँ पे व्हीकल्स नहीं पहुँच सकते वहाँ पे ये पहुँचेगा। प्लस ये 1 से 1.5 किलोमीटर एम्बुलेंस से आगे चलेगा और रोड ट्रैफिक है उसको क्लियर करवाएगा। सर मेरा नाम राघव शर्मा है, मैं चूरू से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है श्रीमती केशर देवी आदर्श विद्या मंदिर।
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान राजस्थान एक क्षेत्र है और उसमें 950 विद्यालय चलते हैं। हम विद्यार्थियों के सोच हर कार्य में वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए पढ़ाते तो हैं ही कक्षाओं में, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में वो सचमुच आगे बढ़े, खुद सोचें, नई नई चीजें सोचें, वैज्ञानिक सोच बढ़े, और वो इसलिए इसकी प्रतियोगिता तक भी करवाते हैं। ये पूरे राजस्थान की है। हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले भैया बहन, हम विद्यालयों में विद्यार्थियों को भैया बहन कह करके पुकारते हैं, वो अपने अपने प्रदर्शन मॉडल बना करके लाए हैं विज्ञान पर आधारित। ये इनकी अपनी सोच है और इनके आधार पर आगे भी हम देश में ऐसी प्रगति के लिए कोई भी उद्यम कार्यक्रम, कोई प्रोजेक्ट, इवन बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक विद्या भारती के भैया बहनों ने दिए हैं। उसकी प्रतियोगिता है ये राजस्थान की। और यह दो तरह नाम दिए उसके, गणित की और विज्ञान की। गणित से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए बुद्धि के विकास में वो गणित में नई नई चीज सोचे, कठिन कठिन समस्याओं का हल निकालें। इसकी भी प्रतियोगिता है यहाँ। और ये विज्ञान की नई नई चीज प्रोजेक्ट बना करके लाना, ये लाए हैं। यहाँ इन सब का निर्णय होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे इनका निर्धारण होगा। जजेस महोदय आए हैं बहुत सारे, यहाँ अभी कार्यक्रम में थे। 20 से ज़्यादा शायद निर्णायक होंगे जो इन सब का निर्णय करेंगे। कल शाम तक चलेगी प्रतियोगिता। नवीन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़ में आज गणित एवं विज्ञान मेला 2025 है, उसका उद्घाटन हुआ है। बच्चे पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। सभी बच्चों ने अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में क्या नया कर सकते हैं, किस नए की ज़रूरत है, उस तरह के बच्चों को उन्हें महसूस किया है और महसूस करके ऐसी कलाकृतियाँ बनाने का काम बच्चों ने किया है। ऐसे प्रयोग बच्चे कर रहे हैं। गणित के अंदर भी बच्चे इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, बच्चों में एक नवाचार होता है और बच्चे नया कुछ सीखने का प्रयास है वो करते हैं। इस तरह के विज्ञान मेले, गणित मेले है वो आयोजित होते रहने चाहिए ताकि बच्चों को नया कुछ सीखने का मौका हर तरह से मिल सके। विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र द्वारा आयोजित राजस्थान क्षेत्रीय गणित एवं विज्ञान मेला का आयोजन नवीन आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक सूरतगढ़ में आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्या भारती राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत के तीनों प्रांतों के 400 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें विज्ञान प्रदर्शन, विज्ञान के विभिन्न प्रकार के प्रयोग, प्रश्न मंच, पत्र वाचन, प्रायोगिक, इस प्रकार के विज्ञान से संबंधित ऐसे ही वैदिक गणित, इसमें अनेक प्रकार के बच्चों के द्वारा मॉडल्स बनाए गए हैं और बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े सवालों का उत्तर तुरंत विद्या भारती के बालक देते हैं। यह आयोजन नवीन आदर्श विद्या मंदिर में पहली बार हुआ है। हम सबको सौभाग्य मिला है, पूरे राजस्थान के क्षेत्र के बालक और अध्यापक अपने विद्या मंदिर में आए हैं। यहाँ की प्रबंध समिति, यहाँ के पूर्व छात्रों ने इस आयोजन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। बच्चों को अच्छी सुविधा मिले इसलिए अपने विद्या मंदिर परिसर के अलावा यहाँ जम्बेश्वर मंदिर है, वहाँ पर भी उनकी अच्छी आवास की व्यवस्था की है। भैयाओं की अलग, बहनों की अलग, विद्या भारती की परंपरा है, इस प्रकार यहाँ की व्यवस्था दी है। इस आयोजन में विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र के उपाध्यक्ष माननीय भरतराम जी कुमार, जो पूर्व में बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, ओम प्रकाश जी पुरोहित, पूरे राजस्थान क्षेत्र के आयोजक, और यहाँ पर शहर के और अन्य आसपास के गांवों के और पूरे गंगानगर विभाग से अन्य विद्यालय और विद्या भारती के विद्यालय इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हजारों की संख्या में इस विज्ञान मेले का आयोजन देखने के लिए आ रहे हैं। आज 10 बजे उद्घाटन सत्र था, उसमें वर्तमान के विधायक डूंगराम जी गैदर जी की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र प्रारंभ किया गया। 2 दिन यह मेला भी संपन्न होगा 15 तारीख को, और समापन सत्र में श्री गंगानगर विभाग के विभाग प्रचारक आदरणीय रघुवीर जी भाई साहब का सानिध्य प्राप्त होगा। बहुत बड़ी संख्या में सब में उत्सुकता है
प्रसन्नता है। इतना बड़ा आयोजन नवीन आदर्श विद्या मंदिर में पहली बार करने का सौभाग्य मिला है। पूरे शहर के लोगों को विज्ञान के प्रदर्शन आदि देखने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।